सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाबा तुलसी स्वयं रामचरितमानस में कह रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लियू सोई जाननिहारा। अर्थात भगवान को हमारी चढ़ाई हुई कोई भी मूल्यवान वस्तु इतनी पसंद नहीं आती जितना कि भगवान को भाव पसंद आता है। अगर हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमारा भाव पक्का है, हमारा भाव सच्चा है, तो आप यकीन मानिए उससे भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। ना कि दिखावे के लिए यदि हम कुछ चढ़ाते हैं और फिर हम चारों तरफ उस चीज़ का ढोल पीटते हैं कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तो फिर वो सब करना तो बेकार है। क्योंकि अगर जीवन में सत्यता के साथ जीना है तो इस बात को तो मान ही लेना चाहिए। जब तक हम ये सोचेंगे कि हमें दुनिया की वाहवाही पानी है तो हम दुखी ही रहेंगे। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमें ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनना है तो फिर हमारे मन को शांति अपने आप मिलने लगेगी। क्योंकि एक लाइन मैंने बहुत अच्छी सुनी थी कि ये जो दुनिया वाले हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन देखते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला है वो हमारी इंटेंशन देखता है। एक भक्त की बड़ी प्यारी कल्पना जो मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी और ये उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। कि भगवान ने एक भक्त के लिए एक पत्र लिखा, क्योंकि भगवान भी तो अपने भक्तों से प्रेम ही चाहते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि जब तू सुबह उठा और तूने उठते ही अपनी आंखें खोली तो उस समय मैं तेरे पास ही खड़ा था। मैं तेरे पास ही खड़ा था ये सोच कर कि तू उठते ही मुझसे थोड़ी बातें करेगा, मुझे थोड़ा समय देगा। पर तू उठा और उठकर तूने अपने नित्य कर्म किए और नाश्ता किया और फिर तू नाश्ता करके अपने कामों में लग गया। मुझे लगा कि शायद तू इन कामों से फ्री होकर मुझसे बात करेगा। फिर तूने थोड़ी देर बाद अपना टिफ़िन पैक किया और तू अपने ऑफिस के लिए चल दिया। मुझे लगा कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, शायद तू मुझसे 2 मिनट बात तो करेगा, क्योंकि मैं तो तेरे साथ ही चल रहा था। लेकिन तू अपने ऑफिस से आया और ऑफिस से आकर तूने अपने परिवार वालों को कुछ समय दिया। मैं तब भी तेरे पास ही खड़ा था और इस इंतज़ार में था कि शायद तू अब तो 5 मिनट मुझसे बात करेगा, लेकिन तू मुझे भूल गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अभी तो समय बाकी है, शायद अब तू मुझसे बात करेगा। तूने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल उठाकर तू अपने उस खिलौने से खेलने लग गया और तू उसमें बड़ा आनंद महसूस कर रहा था। उस समय भी मैं तेरे पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि शायद तू कुछ समय निकाल कर मुझसे बात करेगा, लेकिन तू तो अपने उस मोबाइल में इतना खोया हुआ था कि तुझे मेरा ध्यान ही नहीं था। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद थोड़ी देर बाद तू मुझे समय देगा, थोड़ी देर बाद तू मुझसे बात करेगा। लेकिन तूने मोबाइल को साइड में रखा और तू कुर्सी पर 15 मिनट के लिए अकेला ही बैठा था। तेरे मन में दुनिया भर की विचार आ रहे थे। तेरे मन में जितनी भी समस्याएं थी वो तुझे परेशान कर रही थी। मुझे लगा कि तू इन समस्याओं की वजह से ही शायद मुझे थोड़ा समय देगा, पर नहीं, तू तो उन समस्याओं में उलझा हुआ था और वो 15 मिनट भी तूने यूं ही गवा दिए। फिर तू अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करने लगा। मुझे लगा कि तू शायद अब मुझसे बात करेगा, शायद तू भोजन करने से पहले मुझे याद करेगा, पर नहीं, तूने अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन किया और भोजन करके उठकर फिर से तू अपने परिवार वालों को समय देने में लग गया। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, शायद तू सोते समय तो 5 मिनट मुझे याद करके सोएगा,
क्योंकि मैं भी तो तेरे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। और इसी उम्मीद के साथ मैं तेरे साथ ही था, लेकिन तूने अपने परिवार वालों को समय देने के बाद फिर से अपने उस मोबाइल को उठा लिया और रात के 12-1 बजे तक तू उससे खेलता रहा। मुझे लगा कि शायद सोते समय तू मुझे धन्यवाद कहेगा, शायद सोते समय तू मुझे अपनी समस्याएं बताएगा। मैं तेरे पास उस समय भी खड़ा ही था, लेकिन तूने अपने उस मोबाइल को एक साइड में रखा और साइड में रखकर तूने अपनी चादर तानी और तू सो गया। पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया, लेकिन तू मुझे 1 सेकंड का भी समय नहीं दे पाया। मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि अगर तू मुझे अपने 24 घंटे की दिनचर्या में से 1 मिनट का भी समय देता है, मैं तेरी हर समस्या को अपनी समस्या बना लूँगा। और जब मैं तेरे साथ चलूँगा, जब तेरी समस्याएं मेरी हो जाएगी, तो उन समस्याओं का हल करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, बस तू अपने पूरे दिन के समय में से मुझे 1 मिनट ही दे दे। अगर तू मुझे 1 मिनट देता है तो मैं पूरे 24 घंटे तेरी रक्षा करता हूँ और फिर किसी की भी मजाल नहीं होगी कि कोई तेरा बाल भी बांका कर पाए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, जो तू धावे 1 पग मैं धावूं पद 60। अर्थात यदि तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है तो मैं तेरी तरफ 60 कदम बढ़ाता हूँ। और जब हम प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं तो फिर हमारे जीवन की हर एक समस्या, हमारे जीवन की हर एक जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। और जब भगवान हमारे जीवन के रथ के सारथी हो जाते हैं, फिर हमारा जीवन रूपी रथ कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। इसलिए संत महापुरुष भी कहते हैं कि अपने दैनिक दिनचर्या में से थोड़ा समय प्रभु को दीजिए और नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।